बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजवा विलेज इन्फो के अंदर खुश आमदीद। आज हम एक नए टॉपिक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। तो इंशाअल्लाह लज़ीज़ आपको इंशाअल्लाह ये मौजू पसंद आएगा और आपका बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा होगा। आप इंशाअल्लाह यकीनन इससे फ़ायदा उठाएंगे। जो भी हम नुस्खे, जो भी फार्मूले, जो भी देसी तरीके या अंग्रेज़ी तरीके बता रहे हैं, ये सारे अल्हम्दुलिल्लाह आज़मूदा है, इनसे हमने फ़ायदा हासिल किया है, प्रैक्टिकल है। तो फिर इंशाअल्लाह अपने व्यूवर्स को, अपने साथियों को, अपने दोस्त अहबाब को बताते हैं ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। आज हमारा टॉपिक है कि ताज़ा सूई बकरी का दूध कैसे बढ़ा सकते हैं, उसको आप दूध पे किस तरीके से ला सकते हैं और ऐसा फार्मूला हो जो दूध भी बढ़ाए और साथ में बकरी की सफाई का भी काम करे, ताकि बकरी मैला वगैरह जो है जल्द अच्छे तरीके से फेंक के साफ़ सुथरी हो जाए और अपने दूध की तरफ आ जाए, ताकि जो उसकी नस्ल के अंदर दूध है, जो उसकी नस्ल में दूध है, इंशाअल्लाह ये फार्मूला पूरे का पूरा दूध ले आएगा। अगर उसकी नस्ल के अंदर दूध है तो जो मैं अभी नुस्खा बता रहा हूँ, फार्मूला बता रहा हूँ, ये सारा नुस्खा आप जिस तरीके से बता रहा हूँ इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह बकरी की नस्ल में अगर दूध है तो ये नुस्खा खींच के ले आएगा। बकरी अपना दूध बहा देगी, बकरी अपना दूध जो है ये बिल्कुल पूरा कर जाएगी। सबसे पहली बात तो यह है कि गर्मी के मौसम के अंदर जो बकरियां अभी दूध दे रही हैं तो क्या वजह है, डिलीवरी के बाद उनका दूध कम हो जाता है। हालांकि बकरियां दूध वाली हैं लेकिन दूध सुखा जाती हैं या कम देती हैं, जिससे बच्चे भी नहीं पल रहे। पहली बात तो यह है कि नामुनासिब खुराक अगर पहले लास्ट महीने के अंदर दी जाए, वंडा वगैरह ना दिया जाए या मुनासिब वंडा नहीं दे रहे, देखभाल अच्छी नहीं है, तो इस वजह से बकरियां अपना हवाना और अपने दूध की तैयारी कम करती हैं और नामुनासिब दूध के साथ ही बकरी बच्चे डिलीवर कर देती है, फिर बाद में ये नुकसान होता है। दूसरी बड़ी वजूहत ये भी है कि बकरी किसी वजह से बीमार हो गई, कुछ दिन चारा वगैरह नहीं खाया उसने या कम खाया है, या उसे को मुनासिब जगह वगैरह नहीं मिली है, माहौल मुनासिब नहीं है, या कोई बकरी उसे तंग कर रही है, वो स्ट्रेस के अंदर है, इस वजह से भी अपना आर्डर हवाना और दूध वगैरह मुकम्मल नहीं उतारेगी। तीसरी वजूहत यह है गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो गर्मी की वजह से बकरियां कम दूध उतार रही हैं और जल्द दूध खुश्क कर देती हैं। और चौथी लास्ट वजूहत ये है कि जो आप बकरी को डिलीवरी के फ़ौरन बाद कुछ दाना वगैरह दे रहे हैं, वंड वगैरह दे रहे हैं, तो आपने उसमें कमी ज़्यादती कर दी है, या तो आपने डर की वजह से कि बकरी ने बच्चे डिलीवर किए हैं, ताज़ा सुई है, इसको कुछ दाना ना दिया जाए, इस वजह से बकरियां अपना दूध कम कर जाती हैं। या फिर आपको थोड़ा सा ना अच्छा फील हुआ, बच्चे आपने देखे, आप जो है ये मौज के अंदर आ गए, तो आपने मौज में बकरी की मौज करा दी, आपने थोड़ा दाना ज़्यादा डाल दिया, तो उस वजह से भी खुश्क दाना, ज़्यादा दाना, गर्मी के अंदर ज़्यादा गर्म दाना खाया जाए तो फिर भी बकरी दूध थोड़ा कम कर जाती है। तो आपने मुनासिब वंडा देना है, एक तो वंडा बंद नहीं करना, ताज़ा सुई बकरी का वंडा डाल सकते हैं लेकिन मुनासिब वंडा डालते जाएं। अब आ जाते हैं हम फार्मूले की तरफ। आपने क्या करना है, जो ही बकरी आपकी ताज़ा सुई है 2 दिन के बाद तीसरे दिन आपने ये फार्मूला स्टार्ट कर देना है। 2 दिन जो ही गुजर जाएं, तीसरा दिन जो ही स्टार्ट हो तो आपने ये फार्मूला जो है ये स्टार्ट करना है, ये फार्मूला आपने देना है। बिल्कुल देसी तरीका है, देसी चीज़ें हैं, ध्यान से लिख लें, नोट कर लें, फार्मूला दें, फिर कमेंट्स के अंदर अपनी राय भी दें कि बकरी ने दूध बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया। सबसे पहले आपने वो चीज़ लेनी है जो खींच के दूध ले आती है, जानवरों की आंतड़ियों से, नालियों से, हवाने से खींच के दूध लाने वाली चीज़ जो है, बेहतरीन चीज़ जो है उसे सफ़ेद ज़ीरा कहा जाता है। जी हाँ, सफ़ेद ज़ीरा जो है ये दूध के लिए बेहतरीन चीज़ है भाई, बेहतरीन चीज़ों में से इसका शुमार होता है। सफ़ेद ज़ीरा आपने लेना है 50 ग्राम। एक दिन की डोज में आपको बताऊंगा, आपने जितने दिन देनी है वो बताऊंगा, कब देनी है, किस तरीके से देनी है, मुकम्मल वीडियो देखिएगा। सफ़ेद ज़ीरा आपने लेना है 50 ग्राम, देसी घी आपने लेना है 50 ग्राम और गुड़ आपने लेना है 100 ग्राम। ताज़ा रोटी एक आपने लेनी है, जो आपके घर के अंदर ताज़ा पकी हुई रोटी, ताज़ा रोटी उसे कहते हैं जो चूल्हे से यूं उतरी यूं आपके हाथ में आ गई, गर्मा गर्म रोटी आपने लेनी है। बात को समझ रहे हैं? साफ बेहतरीन बर्तन ऐसा लेना है जिसके बर्तन के अंदर आप खाते हैं। कोई एक अच्छी सी प्लेट ले लें, अच्छी सी कटोरी ले लें,
उसके अंदर आपने सबसे पहले जो गुड़ है उसको आपने कूट लेना है। 100 ग्राम गुड़ को आपने कूटना है। 50 ग्राम ज़ीरा उसके अंदर आपने मिक्स कर देना है। 50 ग्राम देसी घी, 50 ग्राम का याद ना रहे तो आपने 2 चम्मच खाने वाले जो है जिससे आप चावल यूं यूं करके खाते हैं, वो आपने 2 चम्मच देसी घी के उस कटोरी के अंदर डाल देने हैं। ताज़ा रोटी जो 5-6 आप रोज़ाना खाते हैं वो एक ताज़ा रोटी आपने लेनी है गर्मा गर्म। जी हाँ, गर्मा गर्म आपने रोटी लेके उसके छोटे छोटे पीस करके उस बर्तन के अंदर डाल लेने हैं। टोटल 4 चीज़ें हैं, एक सफ़ेद ज़ीरा है, देसी घी है, उसके बाद जो है ये रोटी है, उसके बाद गुड़ है। 4 चीज़ें आपने मिक्स कर लेनी हैं। अच्छे तरीके से हाथों के साथ इसको मैश कर देना है, बिल्कुल एक लड्डू सा बन जाए यार, एक पिन्नी बन जाए। ठीक है, हाँ, जब ये बन जाएगी तो इसके अंदर बहुत प्यारी खुशबू आएगी। जी हाँ, बहुत अच्छी चीज़ है, देसी फार्मूला है। ये ताकत भी बकरी को देगा और बकरी को मैला फेंकने के अंदर मदद भी देगा। बकरी की दूध वाली नालियों के अंदर कोई इन्फेक्शन वगैरह भी ख़त्म कर देगा, नालियों को खोल देगा और दूध दड़ा दड़ाएगा। अगर बकरी की नस्ल में दूध है तो बकरी नस्ल से दूध ला के नानी दादी से आपको देगी। यार क्या तरीका है, बकरी दूध नहीं दे रही। आपने क्या करना है, खाना खाने के बाद जो ही बकरी चारा वगैरह खा ले, लास्ट टाइम रात को आपने ये एक फार्मूला, एक डोज मैंने बताई है, ये आपने बकरी के यूं सामने करनी है। 2 फुट दूर से बकरी उठा के खा जाएगी। हाँ, उसके लिए ये भाई, ये तो उसके लिए बर्फ़ी है, उसके लिए ये मिठाई है। दूर से उठा के बकरी खा जाएगी। तो आपने करना क्या है, आपने जनाब उसे एक दिन छोड़ के एक दिन देना है और 5 से 10 खुराकें आपने देनी है। 5 खुराकें देंगे, बकरी मैला भी फेंकना शुरू हो जाएगी, बकरी दूध भी बढ़ाना दिन ब दिन शुरू हो जाएगी। जी हाँ, दिन ब दिन बकरी दूध बढ़ाना शुरू हो जाएगी। आप 10 दिन उसे दें और टोटल 20 दिन हो जाएंगे। एक दिन आपने दिया, एक दिन आपने रेस्ट दी ताकि बकरी अपने जिस्म के अंदर एडजस्ट कर ले, अपनी बॉडी के हिसाब से उसे ऑब्जर्व कर ले। और आपने 10 खुराकें देनी है, 10 दिन छोड़ के देनी है। आपकी बकरी इंशाल्लाह मैला भी फेंक देगी और आहिस्ता आहिस्ता दूध की तरफ आ जाएगी, दूध बढ़ाएगी, बच्चों को पालेगी, आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को किसी के फ़ायदे के लिए लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।